प्रेसिडेंट बनी बनी गर्ल और सेनपाई को मिली केस। दोस्तों आज होश उड़ने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में छोड़ी थी। कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और सेनपाई अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर चुका है। वो नागाटोरो के दोस्तों यानी गामू-चैन, योशी और साकुरा को अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। सेनपाई ने इस बार कोई इमेजिनरी चीज नहीं बनाई, बल्कि उसने नागाटोरो की डेली लाइफ को पेंट किया है। कैसे वो हंसती है, कैसे वो गुस्सा करती है, कैसे वो स्कूल में टाइम पास करती है। ये देखकर तीनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं। साकुरा कहती है कि सेनपाई तुमने तो कमाल कर दिया, ये बहुत क्यूट है। लेकिन गामू-चैन जो हमेशा मस्ती के मूड में रहती है, वो पॉइंट करती है कि ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो लवी डवी बॉयफ्रेंड का नजरिया है। ये सुनते ही सेनपाई और नागाटोरो दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। सेनपाई सफाई देने की कोशिश करता है, पर गामू-चैन कहती है कि अभी खुश मत हो, क्योंकि हमने अभी तक प्रेसिडेंट की पेंटिंग नहीं देखी। प्रेसिडेंट जो अपनी बोल्ड पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, वो सेनपाई की सबसे बड़ी दुश्मन है इस कंपटीशन में। गामू-चैन डिसाइड करती है कि वो सब जाकर प्रेसिडेंट की पेंटिंग की जासूसी करेंगे। सेनपाई मना कर देता है क्योंकि वो डर रहा है कि अगर उसने प्रेसिडेंट का काम देख लिया तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। वो वहीं रुकता है और बाकी लड़कियां जासूसी करने चली जाती हैं। लेकिन जब वो वापस आती हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। नागाटोरो को सीधा बेहोश होकर गिर पड़ती है। गामू-चैन बताती है कि पिछली बार तो सिर्फ सेक्सी चुड़ैल थी, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ने सेक्सी डीमन क्वीन बनाया है। ये पेंटिंग इतनी डेंजरस है कि गामू-चैन इसे पॉम पॉम का अटैक कहती है। मतलब प्रेसिडेंट ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं और सेनपाई का जीतना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन यहाँ गामू-चैन हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि अगर प्रेसिडेंट थरक को हथियार बना रही है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम थरक का बदला थरक से लेंगे। सेनपाई कहता है कि प्लीज तुम लोग कुछ गड़बड़ मत करना, ये मेरी और नागाटोरो की लड़ाई है। पर लड़कियां कहाँ सुनने वाली हैं। वो कहती हैं कि चिंता मत करो सेनपाई, हम पूरी ताकत लगा देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल की तैयारी पर। सेनपाई और प्रेसिडेंट गेट पर डेकोरेशन लगा रहे हैं। प्रेसिडेंट सेनपाई को वार्निंग देती है कि भले ही तुम मेरे जूनियर हो, मैं रहम नहीं करूंगी, मुझे एक ऐसी मास्टरपीस दिखाओ जिसमें प्यार भरा हो। तभी सेनपाई की नजर प्रेसिडेंट के बैग पर पड़ती है। वहां एक छोटा सा कीचेन लटक रहा है। वो टोरो कैट का कीचेन है। प्रेसिडेंट बताती है कि ये उनकी क्लास में बहुत पॉपुलर हो रहा है। सेनपाई हैरान है कि आखिर ये लड़कियां कौन सा नया कांड करने वाली हैं। खैर, फेस्टिवल का दिन आ जाता है। माहौल एकदम गर्म है। न्यूज क्लब वाले प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने आते हैं। प्रेसिडेंट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा पर बोलती है कि उनकी थीम मॉडल का करिश्मा दिखाना है। वहीं दूसरी तरफ जब कैमरा सेनपाई के पास जाता है तो बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। सेनपाई को लगता है कि वो हार चुका है। उसका आर्ट रूम खाली पड़ा है और सब लोग प्रेसिडेंट की पेंटिंग देखने भाग रहे हैं। लेकिन तभी एक धमाका होता है। गामू-चैन की आवाज आती है, टोरो कैट नंबर 1, 2 और 3 हाजिर हैं। और वहां एंट्री होती है हमारी नागाटोरो की, जो एक कैट कॉस्ट्यूम में है। वो अकेली नहीं है, योशी और साकुरा भी कॉस्ट्यूम्स में हैं। ये लड़कियां वहां बुली यू डांस शुरू कर देती हैं। ये वही वायरल डांस है जो इंटरनेट पर आग लगा रहा था। नागाटोरो अपनी बिल्ली वाली ड्रेस में इतनी क्यूट और नॉटी लग रही है कि वहां लड़कों की भीड़ लग जाती है। प्लान सिंपल है, लड़कों को नागाटोरो से बुली होना है। हाँ, आपने सही सुना। वहां लौंडे लाइन लगाकर खड़े हैं ताकि नागाटोरो उन्हें गंदी नजरों से देखे और उन पर गुस्सा करे। एक लड़का आकर कहता है, मुझे इस क्यूट लड़की से डांट खानी है, और नागाटोरो अपने फुल एटीट्यूड में उसे डिस्कस्टिंग बोलती है। ये देखकर भीड़ पागल हो जाती है। सब लोग सेनपाई के आर्ट रूम की तरफ भागने लगते हैं, पेंटिंग देखने नहीं, बल्कि नागाटोरो से जिल्लत झेलने के लिए। पर इसका फायदा ये होता है कि भीड़ सेनपाई की पेंटिंग्स भी देख लेती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सेनपाई को ये सब देखकर जलन होने लगती है। तभी कुछ लड़कियां सेनपाई के पास आती हैं और उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं, सेनपाई आपने तो कमाल कर दिया, प्लीज हमें भी पेंटिंग सिखा दीजिए। ये देखकर अब नागाटोरो का पारा चढ़ जाता है। वो वहां टोरो कैट बनकर खड़ी है, लेकिन अंदर से वो जल भुन रही है कि कोई और लड़की उसके सेनपाई के इतने करीब कैसे आ गई। माहौल इतना इंटेंस हो जाता है कि गामू-चैन समझ जाती है कि इन दोनों को थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो जबरदस्ती सेनपाई और नागाटोरो को खाना खाने भेज देती है और कहती है कि हम संभाल लेंगे। यहाँ एक छोटा सा फनी सीन है जहाँ पता चलता है कि साकुरा ने कॉस्ट्यूम के अंदर अपने उस स्टॉकर लड़के को घुसा दिया था ताकि वो ब्रेक ले सके, जिसे बाद में गामू-चैन पकड़ लेती है और धो देती है। खैर, अब आते हैं सबसे प्यारे सीन पर। सेनपाई और नागाटोरो अकेले हैं। नागाटोरो अभी भी गुस्से में है। वो ताना मारती है, बड़ा मजा आ रहा था ना, वो लड़कियां तुम्हारे ऊपर गिरी जा रही थी, तुम्हारा तो लॉटरी लग गया सेनपाई। वो ऊपर से हंस रही है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही है। सेनपाई समझ जाता है कि वो जेलस है।
सेनपाई हिम्मत जुटाता है और एक सच बोलता है जो शायद उसने पहले कभी नहीं बोला। वो कहता है, लोग मेरी पेंटिंग की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, वो इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मॉडल बहुत अच्छी है। ये सब तुम्हारी वजह से है नागाटोरो। भाई साहब, ये सुनते ही नागाटोरो का गुस्सा पानी पानी हो जाता है। वो शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, मक्खन लगाना बंद करो ग्रॉस। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। सेनपाई ने मौके पे चौका मार दिया है। दोनों के बीच एक स्वीट मोमेंट होता है और वो वापस आर्ट रूम की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो वापस पहुंचते हैं तो वहां हंगामा मचा हुआ है। प्रेसिडेंट का आर्ट रूम बंद कर दिया गया है। वहां स्टूडेंट गाइडेंस यूनिट की हेड खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि ये पेंटिंग स्कूल के लिए बहुत अश्लील है, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। सब मिलकर प्रेसिडेंट को डांट रहे होते हैं। लेकिन तभी सेनपाई आगे आता है और कहता है, रुको। सेनपाई, जो हमेशा डरता रहता है, आज वो प्रेसिडेंट के लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है, भले ही प्रेसिडेंट की पेंटिंग बोल्ड है, लेकिन उसमें पैशन है। आर्ट का मतलब सिर्फ शरीर दिखाना नहीं होता, बल्कि अपने मन की आजादी दिखाना होता है। नागाटोरो और बाकी लड़कियां भी सेनपाई का साथ देती हैं। योशी भी टूटी फूटी भाषा में सपोर्ट करती है। आखिरकार वो स्ट्रिक्ट लीडर मान जाती है और प्रेसिडेंट को अलाउ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। खैर, अब सेनपाई और नागाटोरो की जीत हो गई है, लेकिन अब शर्त ये थी कि जो हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि प्रेसिडेंट की पेंटिंग टेम्पररी बैन हो गई थी, टेक्निकली जीत आर्ट क्लब की हुई है। अब आता है पनिशमेंट टाइम। और भाई, लड़कियों ने जो प्रेसिडेंट के लिए सजा सोची है वो किसी ट्रीट से कम नहीं है। प्रेसिडेंट को एक बनी गर्ल कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है। हाँ, वही टाइट शाइनी बनी सूट, और उसे पूरे स्कूल में घूम घूम कर टोरो कैट के की चेन्स बेचने पड़ते हैं। शाम हो चुकी है, फेस्टिवल खत्म होने वाला है। प्रेसिडेंट सेनपाई के आर्ट रूम में आती है, अभी भी उस बनी सूट में। वो सेनपाई को कांग्रेट्स बोलती है, लेकिन प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, वो मस्ती करने से बाज नहीं आती। वो सेनपाई के सामने अपना बनी सूट उतारने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। सेनपाई की आंखें भटी की भटी रह जाती हैं। माहौल गर्म होने ही वाला था कि नागाटोरो वहां कूद पड़ती है और प्रेसिडेंट को रोकती है, मेरे सेनपाई को खराब मत करो। तब प्रेसिडेंट एक बहुत गहरी बात कहती है। वो सेनपाई की पेंटिंग्स को देखती है और कहती है, तुम्हारी टेक्निक अभी कच्ची है, लेकिन तुम्हारी हर पेंटिंग में प्यार है। ये सुनते ही सेनपाई और नागाटोरो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट साफ साफ बोल देती है कि इन पेंटिंग्स में लव भरा है। नागाटोरो शर्म के मारे पागल हो जाती है और सेनपाई भी मना करने लगता है, पर सच तो सबके सामने आ चुका है। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि नाइट कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। ये फेस्टिवल का क्लोजिंग इवेंट है और कपल्स के लिए बहुत स्पेशल होता है। सेनपाई धीरे से कुछ बुदबुदाता है। नागाटोरो पूछती है, क्या बोला? सेनपाई हिम्मत करके सीधा नागाटोरो की आंखों में देखकर कहता है, चलो साथ में कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। ओहो, भाई ने फाइनली डेट के लिए पूछ ही लिया। नागाटोरो खुशी से फुल जोश में आ जाती है और कहती है, लेट्स पार्टी नाइट। और वो सेनपाई का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई कॉन्सर्ट की तरफ ले जाती है। पीछे गामो-चैन और बाकी गैंग भी आ जाते हैं, पर फोकस सिर्फ इन दोनों पर है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। कॉन्सर्ट के बाद वापस आर्ट रूम में सेनपाई नागाटोरो का एक स्केच बना रहा है। नागाटोरो से देखती है और कहती है, सेनपाई, आज का रिवॉर्ड टाइम अभी बाकी है, आंखें बंद करो। सेनपाई डर जाता है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह नागाटोरो कोई मजाक करेगी। वो डरते डरते आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं होता। नागाटोरो धीरे से आले झुकती है, उसके चेहरे के पास आती है और बड़े प्यार से सेनपाई के गाल पर एक किस कर देती है। सेनपाई की आंखें खुलती हैं, वो स्टैचू बन चुका है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्या हुआ। नागाटोरो शर्माते हुए हंसते हुए वहां से भाग जाती है। जाते जाते उसे चिढ़ाती है, लेकिन ये चिढ़ाना अलग है, ये प्यार वाला चिढ़ाना है। सेनपाई वहां खड़ा रह जाता है, अपने गाल पर हाथ रखकर पूरी तरह से पिघल चुका है। और सच बताऊं तो हम भी पिघल गए हैं। तो दोस्तों, ये था नागाटोरो का सीजन फिनाले। एक ऐसा सफर जो बुलिंग से शुरू हुआ था, आज एक स्वीट किस पर आकर रुका है। सेनपाई ने न सिर्फ प्रेसिडेंट को हराया, बल्कि नागाटोरो का दिल भी जीत लिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि सेनपाई अब चैट बन गया है? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।